पता है दुनिया में बदलाव क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग प्रवचन सुनने तो जाते हैं, पर उस पे लोग ध्यान नहीं देते। मतलब एक कान से प्रवचन सुनना जा रहा है, दूसरे कान से निकल जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसे लगता है कि आप टाइम पास करने गए हैं, कि चलो भाई थोड़ा कुछ देरी अच्छी बातें सुनते हैं, तारीफ़ भी करते हैं कि प्रवचन बहुत अच्छा था, आचार्य ने या जो कथावाचक है वो बहुत अच्छे से उन्होंने कथा बताई, सुनाई, और राम जी ऐसे उन्होंने ये काम किया, कृष्ण भगवान ऐसे काम किए, पर उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते कि उन लोगों ने जो भगवान हैं वो लोग धरती पे आए, किस तरीके से संघर्ष किया, कैसे अपने आप को प्रूव किया यहाँ पे। इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता। बस सुनते एक तरफ से, दूसरी तरफ से निकल जाता है इनके। और ये बिल्कुल भी उस पर मतलब चलना तो छोड़, उस पर घर आने के बाद चिंतन और मनन भी नहीं करते हैं कि पंडित जी ने क्या बताया था कथा में। तो ऐसे कभी चेंज आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। यही कारण है कि लोग कथा सुनते हैं, लोग प्रवचन सुनते हैं, लोग नाम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, स्पिरिचुअल होने की बातें कहते हैं, पर यही कारण है कि फ़ायदा नहीं उनको होता है। अब सुबह उठ कर के भगवान को नहला दिया, जल चढ़ा दिया, भोग लगा दिया, दीप अगरबत्ती कर दिया, वो सोचते बस अब खूब सारी कृपा बरसे। ऐसे थोड़ी होता है। इतना होने लग जाए तो दुनिया में तो सभी सुखी हो जाए ना। कर्म का भुगतान कौन भुगतेगा? जो आपने पिछले जन्म में किया है। तो इस तरह से दुनिया तो चेंज होने वाली नहीं है। समाज यही कारण है कि इतनी ज़्यादा मतलब बस कीचड़ में फंसती चली जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि कम से कम जो करें क्लियर होकर के करें कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ, इसका मुझे क्या हानि लाभ है। बाकी तो मुझे तो ये बात बहुत ही ज़्यादा सुन कर के मतलब देख कर के दुनिया में दुख होता है कि ये चीज़ क्यों ऐसा लोग करते हैं। आप क्लियर क्यों नहीं रहते हैं? ऐसे मैं एक इंसान से मिली जो कि ऐसे मतलब बातें चलने लगी थोड़ा आध्यात्मिक जीवन पे। तो उन्होंने कहा कि जब बातें ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, बात मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं करने आई हूँ कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें सुना रही हूँ, सुनाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जीवन में उसको अपने उतारिए, तब जा कर के उसका हानि लाभ दिखेगा। सुनने से थोड़ी कुछ होगा। सुनना है तो गाने सुनिए, फिर प्रवचन मत सुनिए। प्रवचन सुनिए, उसके बाद उसको आराम से जब एकांत में आप बैठते हैं तो उस पर चिंतन और मनन करिए, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करिए। नहीं तो कुछ नहीं होगा। आप सुनते रहिए, कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि हमारे समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हाथ जोड़ करके उन लोगों से विनती करती हूँ जो लोग कथा सुनने जाते हैं, वो लोग सुनने के बाद कथा को, प्रवचन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। घर आने के बाद उस पर चिंतन मनन करें। उसके बाद वो उसको लाइफ में उतारने का प्रयास करें। तभी आपकी कथा सुनने का कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में वही सास बहू का जो सीरियल आता है ना, वो साजिश वाली, वही आप सुनते रहिए, देखते रहिए। वही आपके लिए
लाभप्रद है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।